जय हिंद टू ऑल। तो दोस्तों, जो भी लोग हमारे ये कहते थे ना कि ये अग्निपथ योजना बहुत सही है, मेरे भाई अभी उन लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि बताइए आप लोग अभी भी क्या वही आप लोगों की राय है? मेरे भाई ये एक निकल कर आई है मेरे भाई मामला, जिसमें कि एक अग्निवीर ने दूसरे अग्निवीर जो था उससे यहाँ पर एक राइफल ली है मेरे भाई, और अपने भाई के सहारे उसने वो राइफल मेरे भाई अपने घर लेकर चला गया। समझ रहे ना, एक प्रकार से कह सकते हैं मेरे भाई कि राइफल की यहाँ पर चोरी हुई है मेरे भाई, सेना का जो एरिया रहता है सेना के एरिया से। मेरे भाई आप लोग मुझे पहले बताइए कि ये अग्निवीर जब योजना नहीं थी हमारी, उससे पहले आपने कभी ऐसे मामले सुने थे कि एक अग्निवीर जो है वो अपनी राइफल है मेरे भाई दूसरे अग्निवीर की वो चुरा ले जा रहा है अपने घर में? और मेरे भाई एक और हमारा ये मामला आया था, वहाँ पर मेरे भाई ये मामला था कि अग्निवीर जो था अपने घर गया था और वहाँ पर वो डकैती करने लगा, डाकू बन गया। मेरे भाई ये जो सारी चीज़ें हो रही ना, ये कब से हो रही हैं? जब से ये सरकार ने अग्निपथ योजना है मेरे भाई ये चालू की है, तब से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं मेरे भाई। मेरे भाई ये क्या मामला पूरा निकल कर आ रहा है, मैं आपको सारी चीज़ें वीडियो में आगे डिटेल से पूरा मामला समझाने वाला हूँ। और मेरे भाई जो लोग भी अभी तक हमसे नहीं जुड़े थे, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो आप सभी लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सभी गवर्नमेंट एग्जाम से जो भी इन्फॉर्मेशन रहती हैं सबसे पहले और सबसे जेन्युइन खबरें देखने को मिलती हैं। तो चैनल को मेरे भाई जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मेरे भाई मैं आपको ले चलता हूँ मुद्दे पर। मेरे भाई जो आज तक न्यूज़ है ना, उन्होंने अभी ये जो खबर है मेरे भाई ये पब्लिक की है। देखिए अब खबर क्या है कि सरकारी राइफल और बारूद चोरी केस में ट्विस्ट, नौसेना कर्मी के बैच का अग्निवीर निकला आरोपी। समझना मेरे भाई, कह रहे हैं कि अग्निवीर निकला आरोपी। कितनी यहाँ पर शर्म की बात है मेरे भाई। यहाँ पर सेना में जो भी हमारे लोग रहते हैं, सेना में जो हमारे अग्निवीर हैं उनके लिए कह रहे हैं मेरे भाई कि मुंबई में नौसेना क्षेत्र ने एक शख्स ने वर्दी पहनकर खुद को नौसैनिक बताकर संतरी को रिलीव किया है। मेरे भाई रिलीव क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एक अग्निवीर है मेरे भाई, एक जो हमारा यहाँ पर सैनिक है वो वहाँ पर ड्यूटी दे रहा है, यानी कि पहरा दे रहा है। तो जब उसका टाइम खत्म हो जाता है मेरे भाई, यानी कि पहरा देने के टाइम, तो एक दूसरा बंदा आता है उसकी जगह पर, तो बोलते हैं कि वो रिलीव हो गया उसकी ड्यूटी से और भी दूसरा बंदा आया। तो मेरे भाई जो ये भाई है इसने क्या किया कि संतरी बन करके दूसरे जो यहाँ पर नौसैनिक था जो कि सही था, यानी जो जेन्युइन था, उस बंदे को उसने रिलीव करा दिया। उसको भी पता नहीं चला, कैसे भी अंदर चला गया। उसके पास कार्ड तो होंगे, अपनी जो ड्रेस थी उसकी नौसैनिक की यानी कि नेवी की वो ड्रेस पहनी, अपना आईडी कार्ड तो रहता है, वो लेकर के चला गया अंदर। और जो संतरी था वो पहले से जो जॉब कर रहा था उसको उसने रिलीव कर दिया। तो उसने भी सोचा कि अपना बंदा, उसने रिलीव कर दिया। फिर मेरे भाई क्या कहें कि राइफल व गोला बारूद लेकर भाई संग फरार हो गया था। यानी कि मेरे भाई कह रहे हैं राइफल और गोला बारूद, यानी कि राइफल भी थी और मैगजीन थी मेरे भाई, जिसमें उसमें 20-20 कारतूस थे, यानी कि लगभग 40 जिंदा कारतूस थे मैगजीन में। बता रहे हैं मेरे भाई कि दोनों तेलंगाना के निवासी हैं, यानी कि जो ये भाई हैं दोनों, एक भाई अग्निवीर था और एक भाई अग्निवीर नहीं था। कह रहे हैं दोनों ही तेलंगाना के रहने वाले हैं और अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है कि गिरफ्तार हो गए हैं ये लोग। वो मालूम हुआ है मेरे भाई, कह रहे हैं कि आरोपी और शिकायतकर्ता एक ही बैच के हैं। यानी कह रहे मेरे भाई जो आरोपी है, जिसने आरोप किया और जो शिकायत करता है, कह रहे हैं एक ही बैच के हैं। देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये देखिए नौसैनिक की ये जो बंदूक है, ऐसी बंदूक लेकर के यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर दोस्तों चोरी करने का यहाँ पर कार्य किया है। कह रहे हैं कि हाल में महाराष्ट्र के मुंबई से सरकारी राइफल और गोला बारूद की लूट का मामला सामने आया था। जहां दक्षिण मुंबई के नौसेना क्षेत्र में पहुंचे एक शख्स ने खुद नौसेना कर्मी बताकर जूनियर नाविक को संतरी पोस्ट से रिलीव कर दिया। इसके बाद वह एक राइफल और गोला बारूद लेकर फरार हो गया था। मामले में 22 वर्षीय अग्निवीर राकेश दुब्बल, यानी कि मेरे भाई जो राकेश दुब्बला है, ये हमारा अग्निवीर भाई है जिसने कि यहाँ पर चोरी की है। और उसके भाई बता रहे हैं मेरे भाई, कह रहे हैं कि पुलिस ने अभी इनको पकड़ लिया है। तो पता चला कि राकेश और शिकायतकर्ता जो थे, जिसने शिकायत की थी, दोनों ही एक ही बैच के थे। दोनों को 2023 में मेरे भाई बता रहे हैं कि जॉब हुई थी इन लोगों की, 2023 में इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी। और एक अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। पता है मेरा गुरुवार को जानकारी दी गई, ये बता रहे हैं यहाँ पर को। कह रहे हैं अधिकारी ने कहा मामले में नए तथ्य सामने आए, मतलब हमारे की अपराध शाखा शिकायतकर्ता से भी पूछताछ कर सकती है। इस बीच मामले में शस्त्र अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी गई, यानी कि शस्त्र अधिनियम की धाराएं होती हैं मेरे भाई, वो भी बता रहे हैं कि जोड़ी गई हैं यहाँ पर। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई कि 6 सितंबर का ये पूरा मामला हुआ था, इस अपराध को अंजाम दिया था 6 सितंबर को। कह रहे हैं उन्होंने कहा राइफल और मैगजीन लेने के बाद आरोपी CSMT गए, जहां से वे कल्याण पहुंचे पुणे। यानी मेरे भाई ये पूरी जो खबर है महाराष्ट्र में मेरे भाई ये पूरा मामला हुआ है, अपराध को अंजाम दिया गया है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखेंगे
लेकिन मेरे भाई जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, लेकिन जो हम लोग अभी आप लोगों से कहना चाहते हैं वो उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पर बड़े बड़े नेता पहले बोलते थे कि नहीं अग्निवीर है ये बहुत ही अच्छी रहेगी, ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। मेरे भाई अभी आप लोग किस बिल में छुप करके बैठ गए? अभी मुझे ये बताइए कि मेरे भाई आप लोग बस इतना अंजाम दे दीजिए कि एक मान लीजिए कोई एक शेर है, आपने उसको पूरा ट्रेन कर दिया, वेल ट्रेंड शेर है, यानी कि समझ रहे हैं मेरा बिल्कुल खूंखार शेर है, आपने उसको पहले ट्रेन कर दिया पूरा, फिर आपने ऐसे ही उसको छोड़ दिया। मेरे भाई तो वो पागल हो जाएगा ना, फिर पब्लिक डोमेन में जब वो जाएगा मेरे भाई उसके पास सारी जो चीज़ें ना पब्लिक जो रहती हैं कि यानी कि सिविलियन एक रहता है उससे ज़्यादा उसके पास ताकत ज़्यादा स्किल्स है। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं यदि उसको इस प्रकार की परेशानी होती मेरे भाई तो वो भी एक ह्यूमन बींग है, हो सकता है उसका भी माइंड जो घूम गया मेरे भाई उसने कुछ ऐसा वैसा काम कर लिया। तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे अंदर जो खतरा होगा किसको होगा? पब्लिक को। तो मेरे भाई मैं अग्निवीर और जो मेरे भाई बहन हैं अभी मैं जानता तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये लोग अगर मैं जानता कुछ बोलूँगा तो मुझे बोलेंगे दोस्तों कि इसी के ऊपर FIR कर दो, ये कर दो। लेकिन मेरे भाई मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी हमारे यहाँ पर इसके हमारे जो रहते हैं हमारे ऑफिसर्स बड़े बड़े सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो अग्निवीर योजना है इसको उठा करके आप जो पहले योजना थी जैसे जिस प्रकार से भर्तियाँ होती थी वैसे ही रखिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो बहुत से हमारे अग्निवीर थे अभी तक रिलीज भी नहीं हुए, फिर भी इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है भविष्य में कुछ ज़्यादा मामले आएँ, तो इन जो चीज़ों को यहाँ पर रोकथाम के लिए, इनकी प्रिवेंशन के लिए पहले से ही कुछ यहाँ पर कदम उठाने चाहिए, यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, आपके काम की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।